हेलो स्टूडेंट्स। प्रकृति में जो पदार्थ पाए जाते हैं उसमें एक तरफ तो वे पदार्थ हैं जिन पे नेट चार्ज जीरो नहीं होता, यानी कि जिन पे नेट चार्ज होता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे पदार्थ भी पाए जाते हैं जिन पे नेट चार्ज जीरो होता है, परंतु जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज उनके अंदर होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में सेपरेट होता है कुछ फाइनाइट डिस्टेंस से। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जो डाइपोल है इसके कुछ एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज सोडियम पे चार्ज प्लस क्यू, क्लोरीन पे चार्ज माइनस क्यू, और इनके बीच में ये डिस्टेंस होती है। इस तरह से वाटर भी है, वाटर में भी जो पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू और नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू वो भी फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट होता है। तो ये जो पदार्थ है इसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होता है। तो इस ऐसे मेटल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। Those metals are said to have electric dipole। जो वाटर है, आपने देखा होगा वाटर में एक खास प्रॉपर्टी है, बहुत सारे जो सब्सटेंस है वो वाटर में सोल्यूबल है, मींस वाटर इज यूनिवर्सल सोलवेंट। तो इस जो प्रॉपर्टी है वाटर की है, इसका एक रीजन ये भी है कि जो वाटर है इसका पोलर नेचर है, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर में सेपरेट होते हैं, उनके बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस होती है। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं और वो सेपरेट होते हैं फाइनाइट डिस्टेंस से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। So you can write its definition. Electric dipole, a configuration in which equal amount of positive and negative charges is separated by a small distance is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आप ये भी कह सकते हैं ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यू कैन से ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by small distance। अभी बात करें पॉइंट चार्जेस की, वही है सपोज पॉइंट चार्ज है तो ये सिंपल मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे भाई बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो, तो उस केस में बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर। तो सपोज ये वो रीजन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इनका हम सेंटर निकालेंगे, इनका सेंटर ये आ गया, दिस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से नेगेटिव चार्ज भी है, ये नेगेटिव चार्ज है, सपोज नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे आ गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर के बीच यदि कुछ डिस्टेंस है, then electric dipole is formed and these charges are equal and
अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। तो ये पाया गया है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बिहेवियर होता है जिन मॉलिक्यूल का, उनके लिए जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो उस इक्वेशन में एक क्वांटिटी हमें मिलती है चार्ज की मैग्नीट्यूड, और मान लेते हैं चार्ज के बीच डिस्टेंस है d। कुछ ऑथर ये जो डिस्टेंस d है उसको 2a लिखते हैं। तो ये 2a केवल जो सिंप्लिसिटी है इक्वेशन में वो लाने के लिए लिखा जाता है। तो ये पाया जाता है जो आइदर चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड और उनके बीच जो डिस्टेंस है, तो ये क्वांटिटी पाई जाती है जो इक्वेशन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो इस क्वांटिटी को क्यों ना हम डिफाइन कर लें, तो इसको हमने एक नाम दे दिया P, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो जब भी हम बात करेंगे डाइपोल की, तो डाइपोल के बारे में जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो हम इस क्वांटिटी से डिफाइन करेंगे और इस क्वांटिटी से हम एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। आप डी चाहे तो यहाँ पे डी ले सकते हैं और 2a चाहे तो 2a, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। इट डायरेक्शन इज फ्रॉम, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज टू प्लस क्यू। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा P, तो वो इस डायरेक्शन में होगा। यूनिट की बात करें तो जो P है उसकी यूनिट होती है यूनिट। अब देखते हैं चार्ज की यूनिट होती है कूलम। कूलम मीटर, या आप इसको लिख सकते हैं CM। तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आइए अब डेरिवेशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो आप देखिए हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए पेयर ऑफ इक्वल अपोजिट चार्जेज। मान लो ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। ए पॉइंट पे मान लिया चार्ज रख देते हैं -Q, और B पॉइंट पे चार्ज रख देते हैं +Q। और ये यहाँ पे जो पॉइंट है ये सेंटर है डाइपोल का O, और जो एक्सियल लाइन है वो एक्सियल लाइन, ये जो डाइपोल एक्सिस है ये एक्सियल लाइन है। अब इस एक्सियल लाइन पे कोई जनरल पॉइंट लेके उस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं, आप D भी ले सकते हैं 2a भी ले सकते हैं, तो ये 2a ले लेते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी A, और ये डिस्टेंस भी कितनी है A। मान लीजिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है P पॉइंट पे। मान लिया मैं यहाँ पर ले लेता हूँ P पॉइंट, ये P पॉइंट है, और जो P पॉइंट है उसकी डिस्टेंस हम मापेंगे सेंटर से। तो P पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है R। आप X भी ले सकते हैं।
तो हमें पी पॉइंट में निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पी पॉइंट पे वो दो चार्ज की वजह से होगी, एक तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से और दूसरी माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर सम होगा वो हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं जो माइनस क्यू चार्ज है उसकी वजह से पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ होगी। तो आप देखिए माइनस क्यू चार्ज, तो पी पॉइंट पे जब हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे या यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो होगी पी से ए की तरफ इनवर्ड। तो ये होगी तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से है। तो इसको लिखता हूं ई सब माइनस और जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आप देखिए यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये प्लस क्यू चार्ज उस पे फोर्स उसको रिपेल करेगा तो फोर्स लगेगी। ये होगी ई सब प्लस। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है पी पॉइंट पे तो वो मैं यहां पे लिख सकता हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई। तो ये वेक्टर सम होगा ई प्लस ई सब माइनस। तो अब आप देखिए जो प्लस क्यू चार्ज है उससे जो डिस्टेंस है वो कितनी है पी पॉइंट की, ये डिस्टेंस है ये आर और ये ए, तो ये डिस्टेंस होगी आर माइनस ए। और जो नेगेटिव चार्ज है उससे डिस्टेंस कितनी है, तो आप देखिए उससे डिस्टेंस ये है, ये नेगेटिव चार्ज ये पी पॉइंट, तो ये डिस्टेंस होगी आर प्लस ए। और आप देखिए यहाँ पे मैंने ये वेक्टर जो है इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा ली है, इसकी मैग्नीट्यूड कम ली है, क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर इज डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट, जहां पे जो वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, तो इसलिए जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये ज्यादा है और जो माइनस क्यू चार्ज उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो आप जब दो वेक्टर को जोड़ते हैं जिनके बीच में एंगल हो 180 डिग्री, आप देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ई प्लस की मैग्नीट्यूड में से ई माइनस की मैग्नीट्यूड हम सिंपली घटा देंगे। तो हम ले सकते हैं मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से जो फील्ड है उसकी मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे ले सकते हैं, वो होगी के, चार्ज की मैग्नीट्यूड है क्यू, के क्यू बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर। और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से जो फील्ड होगी उसकी मैग्नीट्यूड होगी के क्यू बाई आर प्लस ए होल स्क्वायर। और के की वैल्यू होती है वैक्यूम में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो आप कह सकते हैं ये इक्वेशन 1, ये 2। तो जो आपने मैग्नीट्यूड निकाली है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप इक्वेशन 2 में रख दें, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ई
तो हम यहाँ पर रख देते हैं के की वैल्यू है 1/4πε0 क्यू बाई r माइनस ए स्केयर माइनस 1/4πε0 क्यू बाई r प्लस ए होल। देखिए 1/4πε0 कॉमन है तो आप इसको कॉमन ले लीजिए। अच्छा क्यू भी कॉमन है तो ये भी बाहर आ जाएगा। और जब आप एलसीएम लेंगे तो ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बताइए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ये स्क्वायर भी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये माइनस वाला कट जाएगा तो प्लस वाला बचेगा r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा q/4πε0 और यहाँ पे आएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको ओपन करिए r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar माइनस इसको ओपन कीजिए r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar। और देखिए ये माइनस साइन इसको अंदर ले जाएंगे तो आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो जो मैग्नीट्यूड आएगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की तो हो जाएगी Q इंटू 2AR प्लस 2AR, ये हो जाएगी 4AR और इधर 4πε0 और यहाँ पे बचेगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। अच्छा हमने एक क्वांटिटी डिफाइन की थी Q इंटू 2a जिसको हमने लिखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। तो P की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल थी 2a इंटू Q। अब आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लेते हैं तो ये इक्वेशन में 3 ये 4 तो आप 4 की वैल्यू इक्वेशन 3 में रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ से आप 2 बाहर ले लें तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E और ये हो जाएगी 2AQ। 2AQ को मैं लिख देता हूँ P और 1 2 फिर भी बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 4πε0 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड इसका। तो ये हमने जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये उसकी मैग्नीट्यूड निकाल ली है। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आप देखिए हमने जो P को डिफाइन किया था, P का डायरेक्शन था माइनस Q से प्लस Q की तरफ। तो यहाँ हम P इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, तो ये था P। अच्छा जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E वो इसी डायरेक्शन में आएगी। तो जो E है वो भी इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में P है। तो आप सिंपली इसको वेक्टर फॉर्म ले सकते हैं E इक्वल टू वेक्टर P 4πε0 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे क्वांटिटी r भी थी जो हमने यहाँ पे छोड़ दी। यस तो आप देखिए यहाँ पे r भी है, r जो सेंटर से डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये r था यहाँ पे। यस r, तो आप यहाँ लिख सकते हैं r भी वेक्टर है तो आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ r। यस ये मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड की।
ये तो ऊपर भी है। टू टी आर बाई 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है, तो इस डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर देते हैं पी कैप। सो पी कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ पी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई in vector form 2pr by 4πε0 r square minus a square, ये मैग्नीट्यूड एंड दिस इज p का इलेक्ट्रिक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। यदि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी डाइपोल लेंथ या कह सकते हैं 2a r के कंपैरिजन में काफी छोटा हो। सो यू कैन से इफ r इज मच ग्रेटर देन a, तो r जब a से काफी ज्यादा हो, इन दैट केस a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू r स्क्वायर और दिस स्क्वायर। तो r की 4 बचेगा और r की 4 से एक r कैंसिल, तो r क्यूब बचेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाई 4πε0 और r की पावर 4 देगा, r कट गया तो r की पावर बची 3 और यहाँ पे आप p कैप दे सकते हैं। अब क्योंकि जो p है वो भी वेक्टर है तो आप ये लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 2p बाई 4πε0 r क्यूब। तो आप देखिए जो पॉइंट चार्ज था उसकी वजह से जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए k क्यू बाई जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है। लेकिन जब हम जो डाइपोल है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर स्क्वायर की बजाय जब डिस्टेंस ज्यादा है तो वो आर क्यूब 1/r³ के प्रोपोर्शनल आ रही है। यदि डाइपोल स्मॉल है तो आप ये इक्वेशन यूज करें, और यदि जो पॉइंट है P वो नजदीक है डाइपोल के, यानी जो R है वो A के कंपेरेबल है, तो उस केस में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आप ये फार्मूला यूज करें। ये आप सिंपल यहाँ से भी जो वैल्यू है पुट करके सोल्व करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो इसमें आपने देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर P है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। अब ये इक्वेटोरियल लाइन क्या है, मान लेते हैं ये चार्ज है -q और ये चार्ज है +q। ये चार्ज रखा है A पॉइंट पे और ये चार्ज रखा है B पॉइंट पे। तो ये जो -q चार्ज है सपोज इसको मैं ब्लू चौक से इंडिकेट कर देता हूँ, दिस इज -q। और इसको ग्रीन चौक से दिस इज +q। जो O पॉइंट है वो है डाइपोल का सेंटर, और जैसा कि पता है ये डिस्टेंस 2a है तो ये हो गई a और ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई a। अब जो एक्सियल लाइन थी वो डाइपोल एक्सिस के पैरेलल थी और डाइपोल के सेंटर से पास कर रही थी। ये तो थी एक्सियल लाइन, इट वाज एक्सियल। इक्वेटोरियल लाइन,
इक्वेटोरियल लाइन वो है जो डाइपोल के सेंटर से पास करे और एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन है ये है इक्वेटोरियल लाइन। This is equatorial line and this is axial line। तो एक्सियल लाइन का तो हमने डिस्कस कर लिया। इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट ले लेते हैं जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो सपोज वो पॉइंट है P और P पॉइंट की जो सेंटर है उससे जो डिस्टेंस है वो है R। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फिर वही चार्ज Q, तो ये चार्ज और P पॉइंट के बीच डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस कर सकते हैं कैलकुलेट। तो ये A ये R, ये A ये R, तो ये डिस्टेंस होगी रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दिस डिस्टेंस इज रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ऐसे ये डिस्टेंस भी हम कर सकते हैं कैलकुलेट। ये A और ये R, तो ये रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये डिस्टेंस निकाल ली क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए जो P पॉइंट है उस पे जो माइनस Q चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। तो देखिए यहाँ पे P पॉइंट पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे P पॉइंट पे, तो जो माइनस Q चार्ज है वो फोर्स लगाएगा इस तरफ। तो ये होगी E सब माइनस E ड्यू टू चार्ज माइनस Q। और जो B पॉइंट पर चार्ज है प्लस Q, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। तो आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी P पॉइंट पे, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द B एंड P, और वो इस डायरेक्शन में होगी। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। इस डायरेक्शन में होगी, यस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है P पॉइंट पे प्लस Q चार्ज की वजह से, तो E सब प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, मान लेते हैं ये एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा। तो आप देखिए ये आइसोसेल ट्रायंगल है, तो ये थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा, और ये थीटा। तो आप देखिए यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं एक्सिस के पैरेलल। ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना थीटा और ये भी कितना थीटा। वैसे हमें वेक्टर का इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड E सब प्लस और E सब माइनस की मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो जो रिजल्टेंट है वो दोनों वेक्टर के बिल्कुल बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, यानी इस एंगल को हाफ करता हुआ जाएगा। और ये एंगल है 2 थीटा। तो हम डायरेक्ट वेक्टर वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और इसको कंपोनेंट बना के भी सोल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए यदि मैं इसके कंपोनेंट बनाऊं, इसके E माइनस के, तो आप देखिए एक कंपोनेंट इधर बनेगा, इसका एक कंपोनेंट इधर, ये होगा E प्लस मैग्नीट्यूड ले देता हूं कोस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर होगा, ये होगा E सब प्लस साइन थीटा। इसी तरह से ये इसका भी मैं कंपोनेंट बनाऊं, तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो होगा ये होगा E सब प्लस E प्लस कोस थीटा, और इधर होगा E सब प्लस साइन थीटा।
अब आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई प्लस और ई माइनस, यदि मैं इनकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, ई सब प्लस, तो ई सब प्लस की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ ई सब माइनस, और वो कितनी होगी, आप देखिए डिस्टेंस सेम है, चार्ज की मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो पी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे रखा हुआ है ए से भी और बी से भी, और जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आ जाएगी के की वैल्यू रख देते हैं 1/4πε0, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो कि है के, और डिस्टेंस कितनी है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, और स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। तो अब हम क्या करते हैं, रिजोल्व ई सब प्लस एंड ई सब माइनस इन रेक्टेंगुलर component because e plus sin theta and e sub minus sin theta are equal and opposite, therefore they cancel each other and resultant magnetic field that is E। आप देखिए ये जो इसके E प्लस और E माइनस के हमने कंपोनेंट बना लिए, कंपोनेंट बनाएंगे तो इनका अब कोई रोल नहीं रहा, तो आप चाहे तो इनको इरेज कर सकते हैं, तब हमारे पास एक ये बची और एक ये बची, ये दोनों इक्वल अपोजिट कैंसिल होगी, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को सिंपली हम जोड़ देते हैं, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आएगी, ये लिख देते हैं, और ये है ई नेट। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका सम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल होगी, ई सब प्लस कोस थीटा जमा ई सब माइनस कोस थीटा, क्योंकि ई प्लस और ई माइनस मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं कोस थीटा कॉमन ई प्लस 2ई, क्योंकि ई प्लस और ई माइनस दोनों सेम है, तो मैं लिख सकता हूं 2ई सब प्लस कोस थीटा। अच्छा यहाँ पे हम जो ये ट्रायंगल है ए ओ पी, तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ पी, तो इसमें देखिए कोस थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कोस थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस है ए और हाइपोटेन्यूज है रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कोस थीटा की वैल्यू आप पुट कर दें, और जो ई सब प्लस इसकी मैग्नीट्यूड है वो पुट कर दें, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ई 2 मैग्नीट्यूड पुट कर दें q बाई 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोस थीटा की वैल्यू है ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट मीन्स आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, और 1 यहाँ पे है तो 1 + 1/2 3/2, तो ये मैग्नीट्यूड आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब आप देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं E = व्हाट इज 2AQ, 2AQ याद कीजिए 2AQ, यस 2AQ इज P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं P डिवाइडेड बाई
4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। अब आप यदि जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है, आप देखिए जो डाइपोल मोमेंट है पी वेक्टर वो है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आ रही है। डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो आप चाहे तो यहाँ पे वेक्टर लिख कर माइनस का साइन लगा दें, नहीं तो मैग्नीट्यूड लिख के, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं पी कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर आप पी कैप लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और ढंग से लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं ई इन वेक्टर फॉर्म माइनस, आप सिंपल पी वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए ये नेगेटिव साइन है। 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। यदि डाइपोल सोल्ड है तो ये इक्वेशन होगी, सपोज इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 3, और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो आप लिख सकते हैं E इक्वल टू, यस ये तो हमने लिखी थी। अब यहाँ पे स्पेशल केस और डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल केस, सिंपली इफ डाइपोल इज शॉर्ट, इफ डाइपोल इज शॉर्ट, यदि डाइपोल बहुत छोटा है तो उस केस में आप क्या कह सकते हैं, R इज मच मच ग्रेटर देन A। तो उस केस में देखिए R स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन A स्क्वायर, तो आप ए स्क्वायर को आर स्क्वायर के कंपैरिजन में छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी E इज इक्वल टू माइनस पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2। ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया जा सकता है यदि ये कंडीशन है तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो आ जाएगा आर क्यूब। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इक्वेटोरियल लाइन पे। तो आप देखिए जो इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट पी के अपोजिट डायरेक्शन में है। डाइपोल मोमेंट पी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। और एक्स लाइन पे हमने देखा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो डाइपोल मोमेंट पी के सेम डायरेक्शन में थी। और यदि मैग्नीट्यूड की बात करें, यदि हम इसको लिखना चाहें तो ये होगी ई इक्वेटोरियल, ये ई इक्वेटोरियल। तो ई इक्वेटोरियल की मैग्नीट्यूड ये है P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और याद कीजिए ई एक्सियल पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी थी, ई इक्वेटोरियल की मैग्नीट्यूड P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और ई एक्सियल पे जो हमने निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी मैग्नीट्यूड थी P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो आप देखिए जो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन के ये देखिए क्या है, व्हाट इज P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, P बाई 4 पाई एप्सिलॉन इक्वेटोरियल। सो वी कैन राइट E एक्सियल इज इक्वल टू, या इनकी रेशियो ले लें ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल, ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, दिस इज 2/1।